हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर द टेक्निकल राहुल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में बाइक पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन देता हूं और लगभग बाइक हर घर में ही होती है। 90% लोगों पर आजकल बाइक है और बिना बाइक के या बिना कार के काम नहीं चलता। कोई भी इमरजेंसी होती है तो बाइक और कार ही याद आती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको बाइक की सर्विस कितने किलोमीटर पर करानी चाहिए, यानी कि कितने किलोमीटर जब चल जाए बाइक तो सर्विस कराने लायक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आप टाइम पर सर्विस कराएंगे तो ही आपकी बाइक अच्छे से चल पाएगी और जो है बहुत अच्छी चलेगी बाइक। तो कुछ लोग इस चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं कि कितने किलोमीटर पर सर्विस करानी चाहिए बाइक की। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि बाइक की सर्विस कितने किलोमीटर पर होनी चाहिए और अगर टाइम पर सर्विस ना कराएं तो आपको क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर इन सब बातों की आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाइक की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी वीडियो में देता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा है और आपको हर जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप लोग जागरूक हो जाएंगे और अपने बाइक के पार्ट्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जब आपको हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी बाइक भी अच्छी चलेगी। और सर्विस में किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें ये भी मैं आपको बताऊंगा। कितने किलोमीटर पर आपको सर्विस करानी चाहिए, क्या क्या पार्ट्स डलवाने चाहिए और सर्विस कराते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। आपके जितना आपको जानकारी होगी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है और आपकी बाइक भी बहुत अच्छे से चलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट यही है कि जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। तो मैं अब आपको बताता हूं कि सर्विस कितने किलोमीटर पर करानी चाहिए और सर्विस नहीं कराएंगे तो क्या क्या नुकसान आपकी गाड़ी में हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाइक की सर्विस कराते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 स्टेप है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमने पिछली सर्विस कितने किलोमीटर पर कराई थी। उसमें अपने मीटर को नोट कर लें कि हमने पिछली सर्विस कितने किलोमीटर पर कराई थी। और लगभग बाइक की सर्विस 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच में आपको करा देनी चाहिए। अगर आप 2000-3000 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं तो आपको सर्विस करानी ज़रूर पड़ती है। तो 2000 और 3000 किलोमीटर के बीच में अगर आपकी बाइक चल जाती है तो सर्विस करानी आपको ज़रूरी हो जाती है। तो जब आप सर्विस कराने के लिए मिस्त्री के पास बाइक को अपनी लेकर जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी में अपने चैन लॉक को चेक कराएं। सबसे नंबर 1 स्टेप पे आता है कि आप अपनी गाड़ी के चैन लॉक को ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि चैन लॉक जब गाड़ी इतनी चल जाती है तो चैन ढीली हो जाती है और चैन लॉक कट जाता है। तो ये जो चैन लॉक होता है सबसे पहले आप इसे चेक कराएं और ये चैन लॉक आप अपनी गाड़ी में ओरिजिनल ही डलवाएँ। इसकी ओरिजिनल की क्या पहचान होती है, ओरिजिनल पर मोहर लगी हुई होती है। ये देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल चैन लॉक है, इस पर मोहर लगी हुई होती है। यहाँ पर या तो ओरिजिनल चैन लॉक डायमंड कंपनी का आता है या हीरो कंपनी का आता है या रोलन कंपनी का आता है। इन 3 कंपनियों के चैन लॉक ओरिजिनल होते हैं। जो लोकल चैन लॉक होता है उस पर ऐसी कोई मोहर नहीं होती। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखें कि आप चैन लॉक जो है ओरिजिनल ही डलवाएं अपनी बाइक में, क्योंकि अगर लोकल चैन लॉक डलवाते हैं आप तो चैन टूटने का खतरा रहता है और आपके चोट भी लग सकती है। तो सबसे पहले ये आप चैन लॉक ओरिजिनल ही अपनी बाइक में डलवाएं और यही ध्यान रखें कि चैन लॉक पे मोहर डायमंड की, हीरो की या रोलन की होनी चाहिए, वही ओरिजिनल चैन लॉक होते हैं। तो नंबर 1 पे तो आप यही ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपने चैन लॉक को चेंज कराएं। चैन लॉक चेंज कराना ज़रूरी ही है। अगर आप चैन लॉक चेंज नहीं कराएंगे तो आपकी चैन के टूटने का खतरा रहता है और आपके चोट लग सकती है। तो चैन लॉक को ज़रूर चेंज करा दें। नंबर 1 पर आप चैन लॉक अपना चेक कराएं
और चैन लॉक को चेंज करा दें और ओरिजिनल चैन लॉक ही अपनी बाइक में डलवाएं। ये ओरिजिनल चैन लॉक होता है। उसके बाद फिर आप अपने एयर फ़िल्टर को चेंज कराएं। अगर आपकी स्प्लेंडर, हर गाड़ी का एयर फ़िल्टर अलग अलग आता है। अगर आपकी स्प्लेंडर गाड़ी है तो उसका एयर फ़िल्टर ये आता है, हीरो कंपनी का एयर फ़िल्टर डलवाएं। ये सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्रो सबके अलग अलग होते हैं। इन 3 में ये एक एयर फ़िल्टर आता है जो कि हीरो का जेन्युइन है। ये अगर गंदा हो गया है तो इस एयर फ़िल्टर को आप नया ही डलवाएं, क्योंकि जब ये गंदा हो जाता है, चोक हो जाता है, तो गाड़ी एक्सीलेटर नहीं पकड़ पाती है और घुट कर चलती है, जिससे कि स्पीड नहीं बन पाती। इसलिए आप जो है एयर फ़िल्टर को भी चेक कराएं और अगर ये गंदा हो गया है, चोक हो गया है, तो इस एयर फ़िल्टर को नया डलवाएं। क्योंकि न्यू मॉडल में अब गत्ते के ही एयर फ़िल्टर आते हैं। जो ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर होती थी, ये स्प्लेंडर की बात चल रही है, ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर में फोम का एयर फ़िल्टर आता था, वो तो पेट्रोल से धुलकर साफ़ हो जाता था। लेकिन अब ये एयर फ़िल्टर गत्ते के आ गए हैं। अगर ये गंदा हो गया है तो आप इसे नया ही डलवाएं और हीरो का ही डलवाएं, हीरो कंपनी का ही डलवाएं। अगर आपका पहिया हिलता है, बबलिंग करता है, तो उसमें बेरिंग ख़राब हो सकते हैं। पहिए के बेरिंग आते हैं 63 1 नंबर के आते हैं। हर गाड़ी के पहिए का बेरिंग अलग अलग होता है। स्प्लेंडर में 6301 का बेरिंग आता है। ओरिजिनल बेरिंग ही डलवाएं। टाटा का, SKF का, ये सब ओरिजिनल बेरिंग होते हैं। अगर आपके बेरिंग ख़राब हो गए हैं, पहिया हिलता है, तो नए बेरिंग डलवाएं टाटा के या और कोई सी जो ओरिजिनल कंपनी हो उसकी। सामान हमेशा आपको जेन्युइन ही अपनी बाइक में डलवाना है, जो कि लॉन्ग टाइम तक चलता है और भरोसे का ओरिजिनल सामान होता है। आप आधी रात को भी कहीं भी निकल सकते हैं, तो बेरिंग भी ओरिजिनल ही डलवाएं। पहिया अगर हिलता है तो उसका बेरिंग ख़राब हो सकता है, कपलिंग रबड़ ख़राब हो सकती हैं, तो बेरिंग भी ओरिजिनल ही डलवाएं। और इसके बाद ब्रेक शू आप चेक करा लें। अगर ब्रेक शू ख़राब होते हैं तो मिंडा के, हीरो के, कोई से भी कंपनी के, या बजाज की गाड़ी है तो बजाज के ब्रेक शू, मिंडा के ब्रेक शू आते हैं, वो डलवाएं। ब्रेक शू भी अच्छे ही डलवाएं अगर ब्रेक शू ख़राब होते हैं तो। और बहुत कम रेट में मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं ब्रेक शू भी। तो अगर ब्रेक शू ख़राब हैं तो ब्रेक शू भी ज़रूर चेंज करवाएं। इसके बाद जो गाड़ी की तारें होती हैं, एक्सीलेटर की, क्लच की, ब्रेक की, ये सब ज़रूर चेक कराएं। और अगर कोई तार ख़राब है तो आप नई तार डलवा सकते हैं कंपनी की। कुछ तारें ऐसी होती हैं कि जाम हो जाती हैं, वो पेट्रोल डालकर फ्री हो जाती हैं। तो जो तार फ्री हो जाती है, पेट्रोल डलवा कर उसे साफ़ करा लें, वो फ्री हो जाएगी। और अगर बिल्कुल बेकार हो चुकी है, टूट चुकी है, तो नई तार ही डलवाएं और कंपनी की ही तार डलवाएं अपनी गाड़ी में। तो अगर जाम होती है तो पेट्रोल डालकर भी तार आपकी खुल जाती है, तो तार को नया डलवाएं, नहीं तो उसे पेट्रोल डालकर फ्री करवा लें। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है गाड़ी का मोबिल। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मोबिल नहीं डलवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो उससे क्या होता है कि अगर आप बेकार क्वालिटी का मोबिल अपनी गाड़ी में डलवा लेंगे तो वो धुआं मार जाएगा। मोबिल घटिया क्वालिटी का अगर आप डलवाते हैं अपनी बाइक में तो वो धुआं मार जाता है और इंजन बेकार हो जाता है। तो आप मोबिल जब भी डलवाएं तो ब्रांडेड कंपनी का ही डलवाएं। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में मोबिल डलवाएं, ब्रांडेड कंपनी का, कैस्ट्रॉल का, या फिर और बहुत सी अच्छी क्वालिटी के मोबिल आते हैं, मिंडा का आता है, बोश का आता है। लेकिन कोशिश यही करें कि कैस्ट्रॉल का मोबिल ही आप अपनी गाड़ी में डलवाएं, क्योंकि कैस्ट्रॉल का मोबिल बहुत सुपर क्लास का मोबिल होता है और यही मोबिल अपनी बाइक में डलवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कैस्ट्रॉल के मोबिल को ही प्रेफर करूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी में कैस्ट्रॉल का मोबिल डलवाते हैं तो गाड़ी सर्विस भी अच्छी देती है और बहुत अच्छी चलती है। और ये देखिए, मैं आपको प्लग की पहचान बताता हूँ। अगर आपका प्लग काला हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, अगर आपका प्लग ऐसा बिल्कुल अंदर से काला हो गया है तो इसे आप नया डलवाएं। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी धुआं मार रही है। तो अगर आप प्लग को इस प्रकार से, अगर आपका प्लग काला हो गया है तो मोबिल डलवाने से पहले अपना प्लग चेक करवा लें। अगर वो काला है तो गाड़ी धुआं मार सकती है, तो आप इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कराएं। अगर प्लग काला होगा तो गाड़ी धुआं मारने का डर रहता है, इसलिए पहले कोई
बेकार मोबिल डलवा कर, यानी कि जो काला मोबिल है उससे पहले अपनी बाइक में डलवा कर चेक करा लें कि गाड़ी कहीं धुआं तो नहीं मार रही है। और अगर गाड़ी धुआं मार रही होती है तो फिर उसमें पिस्टन डलती है, तो ये ज़रूर चेक करा लें कि आपका प्लग अगर काला है तो मोबिल को उससे पहले ना डलवाएं, प्लग को चेक करके ही मोबिल डलवाएं। अगर प्लग ऐसा काला निकलेगा तो हो सकता है कि गाड़ी धुआं मार रही होगी, इसलिए आप मोबिल पहले न डलवाएं, मोबिल सबसे बाद में ही डलवाएं। ये चेक कर लें कि गाड़ी धुआं तो नहीं मार रही है। अगर गाड़ी धुआं मार रही होगी और आप मोबिल डलवा देंगे तो वो गाड़ी मोबिल खा जाती है, इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करा लें। ये अहम पार्ट होता है एक, इसी से ही पता पड़ता है कि गाड़ी धुआं मार रही है नहीं। ये प्लग ज़रूर खोलकर आप जो है आप चेक कराएं और ओरिजिनल प्लग ही डलवाएं। तो सर्विस में इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई हैं। ये सारे स्टेप आप चेक कराएं और जब आपकी सर्विस हो जाए तो मीटर में नोट कर लें कि आपने सर्विस कितने किलोमीटर पर चेंज कराई थी अपनी सर्विस, और उसके बाद आप 2000 या 3000 किलोमीटर चलाकर दोबारा आप अपनी बाइक की सर्विस करा सकते हैं। तो सर्विस कराते समय इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप अपने मीटर में सर्विस कराने के बाद नोट कर लें कि कितने किलोमीटर पर आपने सर्विस कराई थी, और उसके 2000 या 3000 किलोमीटर चलने के बाद ही अगली सर्विस ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर आप लेट सर्विस कराते हैं तो उससे इंजन को नुकसान होता है और पिस्टन जल्दी से ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो अगर आप लेट सर्विस कराते हैं तो गाड़ी धुआं मार सकती है, इसलिए कोशिश यही करें कि 2000 से 3000 किलोमीटर चलने पर अपनी गाड़ी की सर्विस ज़रूर करा लें। तो दोस्तों, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे सर्विस के टाइम पर तो आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी और इंजन की भी लॉन्ग लाइफ होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझसे आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि बाइक की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको सही और अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। ये जानकारियां आपको कोई नहीं देगा, तो इस वजह से मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।